मोदी चाहे तो 15 दिन के अंदर यहाँ स्टेडियम बन सकती है। अगर मोदी चाहे तो 15 दिन के अंदर यहाँ पर टूरिज्म लग जाएगा, अगर मोदी जी चाहे। भरोसा है आपको? 100% उनकी ताकत, प्रधानमंत्री की ताकत पर मुझे भरोसा है, अमित शाह की ताकत पर भरोसा है, योगी जी की ताकत पर भरोसा है भैया, भरोसा है। मैं अपने घर का बड़ा हूँ, घर का बड़ा हूँ ना, अपने घर का बड़ा हूँ, तो मैं बोलता हूँ ना मेरा परिवार है। तो नरेंद्र भाई मोदी हिंदुस्तान का बादशाह है, वो कश्मीर का क्या वो परिवार नहीं है उसका? हम परिवार हैं उसके, परिवार पक्का कट्टर। हमें हिंदुस्तान के सिपाही हैं लास्ट दम तक, बलिदानम वीर लक्षणम हमारा मोदा है। बस हम जान देंगे, शीश देंगे और हिंदुस्तान के लिए देंगे। ये कसम होती है कि हम हिंदुस्तानी हैं और मरेंगे अपने देश के लिए, बस। तो सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजम खान। मैं पहले आपसे डीडी भारत से बहुत खुश हूँ और खुशामदीद हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ कि आप दिल्ली से चलकर यहाँ ब्राह्मण रफियाबाद एक जन्नत का नज़ारा देखने आए हो। और वाक़ई तौर पर क्या आपको लगा ये जन्नत का नज़ारा है? अगर जन्नत का नज़ारा था तो आज तक इस जो पिछली हुकूमत आई हुई हैं, इन्होंने इस जन्नत के नज़ारे को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज आपकी माध्यम से इंडिया गवर्नमेंट को हम गुजारिश करते हैं, अपने प्रधानमंत्री को भी गुजारिश करते हैं कि ये ब्राह्मण रफियाबाद यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर बनना चाहिए। और बोसियाँ, सरी, गिबेवाड़, जंज बिगड़ी, मोलडारी और विजी टॉप, वो सामने निजी दल, और नीचे वापस बैक यहाँ पर प्ले ग्राउंड और पब्लिक पार्क में हो आप। यहाँ पीछे बैक में जहाज ग्राउंड, मेडिकल प्लांट एंड अरखवाड़ी है। तो ये एक बहुत खूबसूरत एरिया था और इसको एक साइड में रख दिया। तो मैं तमाम हिंदुस्तान के जितने भी आने वाले हमारे साथी भाई हैं और उनकी फैमिली से उनको हम वेलकम करते हैं कि आप आइए, खुले दिल से चल कर आइए। ब्राह्मण रफियाबाद में डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ता है, ये एक जन्नत का नज़ारा है। यहाँ पर आएँ और आपका हम वेलकम करेंगे। गवर्नमेंट से हम ये इतनी इस्तदा करते हैं कि ये टूरिज़म नक्शे पर हमने पिछले 10 सालों से 20 सालों से लड़ रहे हैं कि इसको टूरिज़म नक्शे पर लाएं। पिछली बार हम एलजी साहब से मुलाकात भी हुई और मेरे साथी शकील अहमद सुजोगी ये सामने है, तो इन्हीं ने खड़ा होकर एलजी साहब को बताया कि हमें जो है वो इस इलाके में टूरिज़म दिया जाना चाहिए। तो एलजी साहब ने हमारे साथ उस वक़्त प्रॉमिस किया है कि आपको देंगे हम। और यहाँ पर पीछे जो बोसियाँ पड़ता है, यहाँ से 7 किलोमीटर है ऊपर बोसियाँ, वहाँ पर टूरिज़म 2 हट बने हुए हैं, 6-7 साल हो गए हैं बने हुए, लेकिन अभी तक उनको और डेवलपमेंट नहीं किया गया। हमारी जो डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड इस वक्त, वो केबल यहाँ से ब्राह्मण रफियाबाद टू बोसियाँ केबल लगनी चाहिए। केबल लगने से सब परेशानी जो है ख़त्म हो जाएगी, रोड ट्रैक खत्म हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, जैसे मोदी सरकार 10 साल से सत्ता में है, दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, जैसे गोल्डन कार्ड की बात करें, आयुष्मान योजनाएं और जो आवास देने की जो योजनाएं हैं, सबका साथ सबका विकास की बात, वो योजना का लाभ आप लोगों तक पहुंच रहा है, इस गांव तक पहुंच रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योजना का लाभ जो है हर एक को पहुंचा, वो सरदार था या मुसलमान था, चाहे हिंदू था या ब्राह्मण था, सबको मिला है यार। अगर किसान योजना है 2-2 हज़ार मोदी जी डालता है तो वो सबको डाल रहा है। अगर वो क्या नाम है गोल्डन कार्ड है तो वो सबको मिल रहा है ना, वो सबको है उसकी स्कीमें जो है। बट हमें एक स्कीमों के बारे में जानकारी जो ऑफिसर होते हैं नीचे वो कम देते हैं, उनके बारे में कम जानकारी होती है। कौन सी बेखबर पीछे बैकबोर्ड एरिया के लोग हैं, ये इसको जन्नत का नज़ारा तो कहते हैं, लेकिन जन्नत का नज़ारा कहाँ से है जब यहाँ तक कोई अफसर ही नहीं पहुँचा। आप दिल्ली से पहुँच गए, लेकिन मेरा रहा में वीडियो जो बैठा हुआ है ना, वो यहाँ नहीं आएगा। वो कुर्सी पर है, कुर्सी संभाल के बैठा है कि मेरी कुर्सी ना जा हिल जाए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, ऑफिसर को भी हिलना चाहिए, हर गांव को देखना चाहिए कि हम इस गांव में क्या डेवलपमेंट करें, उस गांव में क्या डेवलपमेंट करें, कितनी आई है। हालांकि मैं शुक्रगुजार हूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, कंजर्वेटर का, चीफ कंजर्वेटर का, रेंज ऑफिसर का, यहाँ बीओ जो ब्लॉक ऑफिसर है
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने यहाँ पर एक पार्क सैंक्शन की हुई है जिसका प्रपोजल उन्होंने अभी सेक्रेटरीट में पड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छी पार्क बन रही है यहाँ पर खेलने कूदने के लिए, अच्छी पार्क है। अच्छी। तो आप कौन सी डर है, आप कौन सी डर है, घूमने के लिए आइए, हम वेलकम करते हैं भाई, नमस्कार करते हैं, पूरी दिल्ली को नमस्कार करते हैं कि ब्रह्मन रफियाबाद में आइए, जी जी आपका स्वागत करते हैं हम, और टूरिज्म नक्शे पर इसको लाइए जी। मतलब कश्मीरी स्वागत करेंगे, जो टूरिस्ट आएंगे उनका स्वागत करेंगे, हम साथ जाएंगे उनके, उनका बोझ उठा के जाएंगे हम। आप देखो, आप दिल्ली से चलकर यहाँ आए, बारामूला से चल के गाड़ी में आए, तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं। अगर आपको नहीं आई तो दूसरा दिल्ली वाला भाई बोलता है वहां से कि वहां भाई मैं नहीं जा सकता हूँ, खतरा है, वो कैसे बोलेगा? जब आप चलकर आ गए दिल्ली से तो वो क्यों नहीं आए? तो उनको एक मैसेज दे दीजिए कि उनके लिए मैसेज दे रहा हूं मैं कि आप ब्रह्मन रफियाबाद जन्नत का नजारा लेने के लिए आइए, हम वेलकम करते हैं आपका भैया, वेलकम करते हैं। अच्छा, अब इस समय अगर इलेक्शन हुआ कश्मीर में तो आपने देखा हो कि महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, जिस तरह से अभी जो उनकी हार हुई, तो इस समय क्या लग रहा है, किसका पल्ला भारी लग रहा है? तो क्या माहौल है इस समय कश्मीर का? ये जो है ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड है जी, पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। आप 30 साल मिनिस्टर आए, 5 साल आपने किया, आपने कुछ नहीं दिया, तो यहाँ से जीरो होकर जाओगे, जी, यहाँ से जीरो होकर जाओगे। जीरो समझते हो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। नोटा दबा देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे उसको। नोटा आपको जानते हो ना, नोटा बटन, हाँ नोटा बटन वो दिल्ली वालों को जाता है बाद में, तो नोटा दबा देंगे क्योंकि इन्होंने किया कुछ नहीं। अब जो करता है तो वो देखता है ना, जो करेगा तो वो तो लेगा फल। अभी मोदी सरकार ने कर रहा है तो वो लेगा फल, ठीक है। दूसरी सरकार कोई आएगी, करेगी, काम करेगी। देखो आज काम से है, मतलब आगे जो डेवलपमेंट करता है तो उसी के साथ सब सभी है ना। मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये हमेशा जारी है, इसको हम मानते हैं, मानते हैं इस चीज को। मोदी की गारंटी पे भरोसा करते हैं आप? हम बिल्कुल गारंटी करता हूं। मैं बोलता हूं अगर चाहे मोदी चाहे तो 15 दिन के अंदर यहाँ स्टेडियम बन सकती है। अगर मोदी चाहे तो 15 दिन के अंदर यहाँ पर टूरिज्म लग जाएगा, अगर मोदी जी चाहे। भरोसा है आपको? 100% उनकी ताकत, प्रधानमंत्री की ताकत पर मुझे भरोसा है, अमित शाह की ताकत पर भरोसा है, योगी जी की ताकत पर भरोसा है भैया, भरोसा है। मैं अपने घर का बड़ा हूँ, घर का बड़ा हूँ ना, अपने घर का बड़ा हूँ, तो मैं बोलता हूँ ना मेरा परिवार है। तो नरेंद्र भाई मोदी हिंदुस्तान का बादशाह है, वो कश्मीर का क्या वो परिवार नहीं है उसका? हम परिवार हैं उसके। परिवार। ये अब उसका रुख जो है ब्रह्मन रफियाबाद की तरह है, मोदी जी रफियाबाद की तरफ। हाँ, यहाँ रफियाबाद की तरफ है मोदी जी। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ नीचे के जो नेता हैं वो इस तरफ नजर नहीं डाल रहे हैं, ध्यान नहीं है उनका, कहीं ना कहीं ये वजह भी है, ये इतना पीछे रह गया। जिसने खाया, इसने खाया है, इसका पेट भर गया है, अब ये क्या नजर देगा इधर? इसने पेट तो भर गया है, इसको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी, इसने इसका पेट भर गया, हमारा तो भरा नहीं यार, हम खाली गरीब लोग हैं यार। हम, हमारी कौम जो है ये पहाड़ी कौम है, ये मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं। इससे तुरे बाज के मेरे कराकुली मत देखो यार, मैं कुछ नहीं, जीरो हूँ, ठीक है। कराकुली लगाता हूँ इज्जत के लिए लगाता हूँ, थोड़ी सी इज्जत हो जाती है, बाकी मेरे पास ताकत नहीं है उतनी। हम भी गरीब हैं, सभी यहाँ के लोग गरीब हैं। जब गुर्बत इनकी दूर हो जाएगी, गुर्बत इनकी दूर हो जाएगी, ये मिडिल क्लास जो अभी आपके पास डिग्री होल्डर लड़के आए, ये सामने डिग्री होल्डर है, ये डिग्री होल्डर है, ये बेकार है। जब टूरिज्म लग जाएगा तो इनका रोजगार मिल जाएगा। मोदी जी की जय जय हो जाएगी यहाँ पर, जी की जय जय हो जाएगी। मतलब अच्छा काम कर रहे हैं वो। बिल्कुल, चौथी बार भी वही है, चौथी बार मोदी भी। अच्छा, आरोप जो लगते हैं कि मोदी जी भेदभाव करते हैं, बांटने का काम करते हैं, इस तरह के जो आरोप लगते हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो वो बेबुनियाद है कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर होगा तो बाहर क्या है, हमें उसको इजाजत, कोई इजाजत नहीं है। लेकिन कश्मीर में अगर उसने गोल्डन कार्ड दिया तो मुसलमान को भी दिया, सिख को भी दिया। अगर उसने किसान 2-2 हज़ार डाला तो मुसलमान को भी दिया, हिंदू को भी दिया था, उसको दिया, सरदार को भी दिया। तो कौन सा भेदभाव किया उसने? हम आराम से जाते हैं मंदिर में, आराम से जाते हैं मस्जिद में, कोई नहीं है, कोई अजान हमारी बंद नहीं है, कोई स्पीकर नहीं बंद, तो कौन सा भेदभाव किया उसने? वो ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, अच्छा है। हाँ बिल्कुल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, ये मेरा नारा भैया, सब मिल के रह रहे हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान कहता है कि कश्मीरियों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनकी आवाज़ें दबाई जा रही हैं, उनकी आवाज़ सरकार सुन नहीं रही है, मोदी सरकार, इस तरह के जो कश्मीर के कुछ नेता हैं, कुछ लोग हैं, वो इस तरह के आरोप लगाते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो भाई, देखो वो उनकी सियासत है, वो उनकी
सियासत उसके है, साथ हमें मतलब उसके साथ हमें कोई मतलब कोई नहीं है। नहीं है। वो उनकी सियासत है, हाँ। वो ऊपर बैठे हैं। हम कौन है? हम तो गरीब लोग हैं ना, जी। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो लीडर नहीं है ना। हाँ। हमारा कोई लीडर का साथ ताल्लुक नहीं। हिंदुस्तानी है तो हम हिंदुस्तान की पक्का कट्टर हमें हिंदुस्तान के सिपाही हैं लास्ट दम तक। हाँ। बलिदानम वीर लक्षणम हमारा मोदा है, हाँ। बस यही शौक हम जान हमारे देंगे, बच्चों को भी है। जान हम देंगे, लोग शीश की देंगे हिफाजत करें। और हिंदुस्तान के लिए देंगे। हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल। अपने वतन हमें प्यारा है। बिल्कुल यार, हाँ। इससे आपको बलिदानम वीर लक्षणम का जी, बिल्कुल। अंतर समझ आया? मैं हिंदी में बोला बोल बिल्कुल 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 आ गया। जी ये कसम होती है जी। कि हम हिंदुस्तानी हैं और मरेंगे अपने देश के लिए, जी। बस जी। परिवार। ठीक है चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बशीर अहमद खान है। क्या एज है आपकी? उम्र कितनी है? 75 साल। 75 साल है सर। आपने तो बहुत कुछ देखा है बदलते हुए। तो कश्मीर की हम बात करें, ये 10 साल से मोदी सरकार है, कितना बदला कश्मीर? बहुत अच्छा बदल गया। बदला है। कैसे बदला है? बदला है मोदी साहब के ऐलान के और उसकी कारकर्दगी से। जी। हमारे इस इलाके में मैं वेलकम करता है SHO पांजला को, जी जिसने जब से यहाँ डिप्टी संभाली है किसी के पास उसने 10 पैसे नहीं खाए और ना किसी को इज़ा दिया। वहीं फैसला होता है और सच्चाई पे होता है। और दूसरा मैं वेलकम करता हूँ तहसीलदार जो हमें बाहर का रहमा आया है, पुणुष का, इतना अच्छा है कहने की बात ही। तो अब मुझे बात ज़्यादा नहीं करनी है, आप लोगों का मैं तो आप क्या चाहते हैं? इस गांव को लेकर क्या चाहते मैं शुक्रगुजार करता हूँ आपका करता हूँ कि आप यहाँ आए। मैं अभी उन भाई साहब को भी बोल रहा था, मेरी एक ही बात है, मैंने सियासत छोड़ दी है। मेरी एक ही बात है, अगर ये ग्राउंड बन जाता है, क्या हैं? ग्राउंड बनना चाहिए। ये सब लोग हैं, इनसे पूछिए, तो एक एक वोट जाएगा मोदी जी। मोदी जी को। हाँ, अगर के ये नहीं बना फिर वही छक्का बजेगा जैसा इंजीनियर का बजा। हाँ बस ही जो विकास करेगा उसको वोट देंगे आप। शाबाश। मगर मतलब ये है आपका यहाँ आना, आपकी इज्जत ये है कि अगर आप चाहते हो जी। मोदी जी के हमदर्द हो, हिंदुस्तान के हमदर्द हो, हम लोगों को सिर्फ चाहिए, आप कहाँ जनाब अली वो आप बिल्डिंगें बनाएंगे, वो बाद में हो जाएगा कानून। आपसे ये वादा है, याद रखना दोबारा अगर आए, अगर ये ग्राउंड बना हुआ होगा तो फिर इन लोगों से भी पूछ लेना कि एक एक वोट आपको मिलेगा। चलिए सही बात। आप बताइए भाई साहब, आप क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम खालिद परवेज़ खान है। जी क्या क्या करते हैं आप? जी मैंने तो फिलहाल MA BEd करके फिलहाल हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, बेकार ही है अच्छा, सर। MA BA करके मतलब रोजगार नहीं है आपके बिल्कुल पास? कोई रोज़गार नहीं है सर, रोजगार नहीं कोई है। रोज़गार नहीं है सर। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं हम, अगर आपने देखा हमारा एरिया कितना खूबसूरत है, जी, जी, कितने ब्यूटीफुल नेचुरली ब्यूटी यहाँ पे है। अगर थोड़ा गवर्नमेंट इसको डेवलप करेगी, थोड़ा हमारा एरिया जो है ये टूरिज्म में चला जाएगा तो यहाँ रोज़गार के अवसर पैदा हो सकते हैं। तो आपको पता है जैसे आज पढ़े लिखे जो बेरोज़गार नौजवान जो हैं वो सबसे पहले डिप्रेशन का शिकार हैं। अगर कोई डिप्रेशन से बाहर है तो वो ड्रग्स करता है ना। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब LG मनोज सिन्हा सर से कि हमारा एरिया जो है ये ब्राह्मण रफ़ियाबाद है, बोसियाँ है, गैबोवार है, अपर गैबोवार, विजी टॉप जो है, और भी बहुत सारी जगह हैं यहाँ। खामा मेडिसिन प्लांट है, जहाज़ ग्राउंड है, अरखरवारी में है, रज़ा मारी। तो ये इलाके, ये जो स्पॉट्स हैं यहाँ पे टूरिज़्म सेंक्शन किए जाए ताकि सब नौजवान जितने भी पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा ताकि वो गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। जैसे आप यहाँ से आ गए, आप नीचे रोहामा से आ गए, आपने देखा हमारे खामा से, ब्रंदब से, ब्राह्मण अरखवाड़ी रोड की कितनी खस्ता हालत है। जितनी भी सरकारें पिछली आई हैं उन्होंने हमें लूट के खाया है, धोखा दिया है, बिल्कुल धोखा दिया है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, बिजली का निज़ाम ऐसा है कि बिल्कुल BPL कैटेगरी के लोग हैं, मास गरीब लोग हैं यहाँ पे। यहाँ सर्दियों में तो बिजली होती नहीं है। 800-900 रुपये यहाँ बिल है इस वक्त, 900 रुपये इस वक्त बिजली की फ़ीस है। हमें पीने के पानी की सुविधा नहीं, साफ़ पानी नहीं मिलता है, पानी के लिए हम तरसते हैं। यहाँ में पानी की टैंकी नहीं है, रोड का आपने देखा क्या हालत है रोड की, हॉस्पिटल हमें नहीं है,
हॉस्पिटल होना चाहिए। हमारा कोई बीमार होता मतलब है, जो पहले की जो सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया, इस गांव के बारे में कुछ नहीं सोचा, रफियाबाद के बारे में कुछ नहीं सोचा। खासकर जो रफियाबाद अपर बेल्ट जो है, रामा से ऊपर अपर बेल्ट जो है, इसको बिल्कुल नेगलेक्ट किया है। जितने भी पिछली सरकारें आई हैं ना, सब ने इनको इस एरिया को नेगलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया इस वक्त, इसी वजह से ये इलाका बिल्कुल बैकवर्ड है। हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उम्मीद है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि कश्मीर मेरा परिवार, मैं परिवार मानता हूं, तो उम्मीद करते हैं आप कि मोदी जी अगर यहाँ सरकार बनती है भाजपा की तो डेवलपमेंट होगा, उम्मीद है आपको? बिल्कुल मोदी जी के जो वादे हैं उन पे हमें भरोसा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, मैं सियासत से परे होकर बात को बोलता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो कमिटमेंट उन्होंने की थी पहाड़ी कम्युनिटी के साथ कि हम एसटी का दर्जा आपको देंगे। क्योंकि आपके सामने मैं मिसाल हूँ, मैं MA BEd करके, मेरे माँ बाप ने मुझे कितना पैसा खर्च करके पढ़ाया, क्या किया उन्होंने, बेचारों ने मुझे पढ़ाया, लेकिन इस वक्त मैं बेकार हूँ। मैं उनको भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, उन पर भी इस वक्त मैं बोझ हूँ। तो मोदी सरकार ने ST दे के हमें जो है, ये हमारा जो है, ये डिमांड जो थी पिछले 70 साल से हमारा जो हक अपने आप के लिए हम डिमांड कर रहे थे, ये पूरा किया है। तो उन पे भरोसा है, उन पे भरोसा है। अगर हमारा ये जो टूरिज्म का है, ये जैसे हमारी फैसिलिटीज, ग्राउंड की डिमांड है हमें, यहाँ पार्क की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें प्रपोज लिया है, लेकिन मेन डिमांड है हमें यहाँ पानी होना चाहिए, पानी की सुविधा, हमें टैंकी यहाँ नहीं है पानी की, साफ पानी मिलना चाहिए हमें पीने के लिए। अस्पताल, सड़कें। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मैं शकील मुजफ्फर। शकील जी, क्या करते हैं आप? जी मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करता हूँ। जी तो आप इसी गांव के निवासी हैं? जी बिल्कुल, मेरा अपना एक बार इलाका, नाम बता दीजिए गांव का पूरा। ये जो है ब्राह्मण, जिस वक्त यहाँ पे खड़े हैं हम, ये ब्राह्मण का इलाका और मेरा ताल्लुक जो है अरखरवारी से है। तो कुल मिला के जब बात आती है तो अपर बेल्ट रहमा का पूरा एरिया आता है, चाहे इसमें शुतलो हो, वुलुत्रो हो, अरखरवारी हो, ब्रंदब हो, ब्रह्मन, नाड़ीबल, लुदू लोडरा, खामुआ, जितने भी इलाके हैं ये बिछड़े हुए इलाके हैं। तो जब हम बात करते हैं तो हम एक गाँव की बात नहीं करेंगे, ये पूरी तहसील की बात करते हैं, क्योंकि पूरी तहसील जो है बिछड़ी हुई है। इस वक्त भी आजकल के दौर में 2024 चल रहा है, इस वक्त भी हमें बेसिक फैसिलिटियाँ नहीं मिल रही हैं। जिस तरह से मेरे भाई ने कहा कि बिजली की फैसिलिटी हमें अभी नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटी हमें नहीं है, रोडों की हालत आपने खुद देखी होगी। बिजली ना होने के बावजूद भी 150 के ज़्यादा हमें फीस है, और ना हमारी उतनी यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, सिर्फ 1 या 2 बल्ब चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो है 150 बिजली की फीस आ रही है। तो हमारी गुजारिश यही रहेगी आपके ज़रिए, आपका शुक्रिया भी, आप वहाँ से बड़े दूर से यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए आए। आपके थ्रू हमारी यही गुजारिश रहेगी एलजी मनोज सिन्हा साहब से कि बराए मेहरबानी करके, हम बिछड़े हुए लोग हैं यहाँ पे पहाड़ी हैं, गुजर हैं, बकरवाल हैं, चौपान हैं, जितने भी तबके हैं, ये जो है बिछड़े हुए तबके हैं और गरीब तबका है। तो इनको जो है बिजली की मार ने कंबर तोड़ दिया है, बाकी महंगाई ने कंबर तोड़ दिया है। तो हमें जो है थोड़ा इसकी जो है रिलीफ मिलनी चाहिए, ताकि हम भी जो है राहत की सांस ले सकें। और हमारे पास जो बेसिक सबसे जो बड़ा जो मसला हमारा जो है टूरिज्म का है। अगर हमें हमारे इलाके को टूरिज्म के मैप पे लाया जाए, तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, तो करीबन 90% हमारी जो है बेरोजगारी जो है दूर हो जाएगी, और गुर्बत से हम लोग जो है निजात पा सकेंगे। रामा से ऊपर चाहे हम बोसियन की बात करें, वीजी टॉप की करें, सरी ज़ियारत की बात करें, ब्राह्मण की बात करें, खांबा मेडिसिन पार्क की बात करें, तो अगर मैं ये कहूँ कि कश्मीर की सबसे बेहतरीन जगह अगर हमारा रफियाबाद अपर बेल्ट का इलाका, तो गलत नहीं होगा। और उसके बाद मेरा व्यू पॉइंट अरखरवारी नॉर्थ कश्मीर का सबसे बेहतरीन व्यू पॉइंट है, लेकिन हुकूमत की नज़रों से जो उज्जवल है। तो आपके थ्रू हमारी मैसेज यही है हुकूमत तक कि मेहरबानी करके आप अपर बेल्ट रहमा की ओर जो है तवज्जो दें, और हमारे लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनका जो है हल किया जाए। और आपके थ्रू मेरी एक गुजारिश रहेगी कि मोदी सरकार, बिल्कुल आपके कि मोदी सरकार बेहतरीन काम कर रही है, हमें उसमें कोई तनकीद करनी नहीं है। मैं एज अ पहाड़ी अगर बात करूं, तो हमें जो हमारी 70 साल डिमांड को उन्होंने पूरा किया है कि हमें ST दी गई और हमें वजूद में लाया गया। शुक्रिया। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? सफ़ीर अहमद खान। अच्छा, आप इसी गांव से हैं? जी, ब्राह्मण से। बताइए, जैसे मैं बात करूं मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार से कुछ शिकायत है आपकी? कुछ चाहते हैं? क्या चाहते हैं मोदी सरकार से? मोदी सरकार से ये शिकायत है कि जो ऐलान मोदी साहब कर रहा है, जो काम हम देख रहे हैं टीवी पे, हर चैनलों पे कर रहे हैं, मगर वो ब्राह्मण में नहीं हुए। ब्राह्मण में नहीं हुए, इसीलिए ब्राह्मण रफियाबाद जो एरिया है, पूरे एरिया में वो काम नहीं हुआ है।
तो इसलिए थोड़ी सी उसके साथ नाराज़गी है। बाकी अगर जो हम चैनलों पे देख रहे हैं जैसे काम वो कर रहा है तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है मोदी, बढ़िया काम कर रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसलिए हम मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आके यहाँ पे एक बार मौका कीजिए कि रफियाबाद ब्राह्मण जनते बेनज़ीर है, जिसके लिए आप बोलते हो कि कश्मीर घाटी जन्नत है, ये हकीकत में जन्नत है, मगर जन्नत को इन्होंने आग बना दिया है यहाँ की सियासतों ने, सियासतों ने। वाकई कश्मीर जन्नत है तो रहेगा भी जन्नत, जन्नत रहेगा भी और था भी जन्नत। तो इंशाल्लाह अगर ये प्रोग्राम मोदी साहब देख के ये यहाँ के हमारे जो नौजवान है ये टूरिस्ट मिल जाए, रोज़गार बन जाए, तो हर एक जवान है, हर नौजवान अपने काम कार में बंद रहेगा, व्यस्त रहेगा, तो किसी गलत ख्याल दिमाग गलत काम की तरफ नहीं दौड़ेगा। मतलब भरोसा है, मोदी जी कहते हैं परिवार है, कश्मीर को मैं अपना परिवार मानता हूँ, गारंटी जो कहते हैं कि गारंटी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी पे भरोसा अगर, क्योंकि जो वो बोलता है ये मेरा परिवार है, अगर परिवार के साथ माँ बाप सही सलूक करेगा तो बच्चा कितना भी खराब होगा तो वो भी बाप के साथ सही करेगा। तो अगर मोदी कश्मीर के साथ सही करेगा तो तब परिवार इसका कश्मीर बनेगा जब ये बाप सीधा होगा। अगर बाप टेढ़ा है तो बच्चा उससे भी टेढ़ा है। हाँ, अगर बाप टेढ़ा है तो बच्चा उससे भी टेढ़ा है। मेरे 4 बच्चे हैं, अगर मैं टेढ़ा हूँ मेरे बच्चे भी टेढ़े हैं। तो अगर मोदी साहब बोलता है कश्मीर मेरा परिवार है, उसके दिल में है कि परिवार है, जब वो सही रहेगा तो परिवार भी सही है, परिवार से भी धोखा नहीं लगेगा। अगर बाप धोखा देगा तो बेटा पहले ही दे के चला जाएगा। हाँ, तो जिस तरह से देश में काम हो रहा है तो लग रहा है कि मोदी जी इस गांव की आवाज़ सुनेंगे, देखेंगे, नज़र पड़ेगी उनकी। इंशाल्लाह 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 उम्मीद है, क्योंकि ये जो है ये चलती फ्लाइट है, ये किसी की मानने वाली फ्लाइट नहीं है, ये यहाँ के नेता नहीं है, ये पक्का नेता है, ये पक्का जो काम करेगा देख के करेगा, सोच के करेगा, क्योंकि ये इसकी जो टांग है ये पक्की है। ये मेरी तरफ बाबे का ढाबा था, पहले चाय वाला था, इसका दिमाग ये गरीब परिवार से उठा है, ये गरीब परिवार का बेटा है और गरीबों को उठाएगा। हाँ, गरीबों को उठाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उठाएगा, ये मेरी उम्मीद है। लेकिन कुछ आरोप लगते हैं कि ये भेदभाव करते हैं, गरीबों की आवाज़ नहीं सुनते हैं मोदी जी, उसको लेकर। देखो सर, हमने तो आज तक कभी देखा नहीं, तो सुनने से क्या बोलेंगे। कौवा जब हवा में उठता है वो टाउं टाउं करता रहता है, तो क्या बोल सकते हैं ये किसको क्या बोल रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, जब हमें जख्म लगा हो तो हम बोलेंगे नहीं उसने गलत किया है, हमारे साथ कोई गलत नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे, आप क्या चाहते हैं, मोदी सरकार क्या चाहते हैं? जी सर, सबसे डिमांड क्या है आपकी? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि ये जो टीम हमारी आई है, मीडिया की टीम, मतलब बाहर से आई है, दिल्ली से आई है, चाहे हिंदुस्तान से आए हो, कहाँ से आए हो, तो हम लोग आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ हम गरीब बंधु के साथ आपकी मुलाकात हुई और आप यहाँ हमारी आवाज़ लेकर आए हो, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। तो सबसे पहले मोदी साहब से मेरी ये गुजारिश है, बीजेपी हुकूमत से ये गुजारिश है कि हमारी जो ये अपर बिलेट है, रोहमा से ऊपर मतलब पहाड़ी गुज्जर जो भी हैं यहाँ पे, मगर ये एसटी की जुबरे में आते हैं सब, तो हमारे बच्चों को भी शौक है कि हम भी बॉर्डरों की हिफाजत करें, हम भी ये 4 साल की नौकरी अगर हमारा भी हक है, तो ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया। तो यहाँ से हमारे बच्चे जाते हैं, मतलब जब भी ये निकलते हैं आर्डर फॉर्म भरते हैं और जाते हैं, और इन गाँव में से एक को भी नहीं, जबकि इन बच्चों को शौक है, जो कि MBBS करके बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं हमारे बच्चे भी, कि हम अपने देश की सेवा करें, हम अपने देश के लिए कुर्बानी दें। तो मगर हमारे बच्चों को वो मौका नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ ये 8-9 गाँव हैं। तो आप अगर खुद भी यहाँ पर देखोगे, ये 9 गाँव में देखो आपके कितने 5% भी, और खासकर जो ब्राह्मण का ये जिस धरती पर आप इस वक्त हो, यहाँ पर ब्राह्मण का 2%, 100 में से 2% भी मुलाजम यहाँ पे नहीं है, तो ना तो मजूरी मिल रही है ना कुछ। तो ये इसलिए ये हम गुजारिश करते हैं मोदी साहब से कि खासकर रोहमा से ऊपर इस अपर बिलेट का जो भी ये एसटी के जुमरे में आते हैं, इनका थोड़ा बहुत ख्याल रखें। और जो ये हमारा ये ग्राउंड का मसला है, जो सब लोगों ने पहले बोला, ये ग्राउंड का मसला है, ये हमारा हल होना चाहिए।